दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और बहुत ही दुख और अफसोस की बात है कि 2 जून को महानागा बालेश्वर उड़ीसा में ट्रेनों की 1 नहीं 2 नहीं पूरी 3 ट्रेनें मालगाड़ी के साथ में कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस की टक्कर हो गई थी, जिसमें अब तक 292 लोगों की जान जा चुकी है और 45 लोग हॉस्पिटल में है, जिनमें 14 लोग आईसीयू में अभी तक इलाज करा रहे हैं। हम 292 लोगों की जिनकी जान चली गई, ईश्वर परमात्मा खुदा रब गॉड से उनकी आत्मा की शांति और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति देने का प्रार्थना करते हैं और जो आईसीयू में है और जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करते हैं। वहाँ इस पूरे मसले की सीबीआई जांच चल रही है और देश में गोदी मीडिया और नफरत फैलाने वाले चिंटुओं ने कहा कि वो जो जेई था इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का जेई आमिर खान, वो भाग चुका है और मामला सीबीआई का चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं सीबीआई की जांच में क्या क्या शामिल होना चाहिए। सीबीआई की जांच में शामिल होना चाहिए, सबसे पहले शामिल ये होना चाहिए कि कोरोमंडल एक्सप्रेस 3 घंटे 30 मिनट लेट कैसे हुई, उसका टाइमिंग क्या आमिर खान ने तय किया था। आमिर खान जहां पर ड्यूटी कर रहा था इतना सक्षम था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जहां से आ रही हो वो कोरोमंडल एक्सप्रेस महानागा रेलवे स्टेशन पर 3 घंटे 30 मिनट की देरी पर पहुंचेगी और उसे मेन लाइन से आमिर खान लूप लाइन की तरफ टर्न करेगा और जब लूप लाइन की तरफ टर्न करेगा वहां खड़ी मालगाड़ी से कोरोमंडल एक्सप्रेस टकरा जाएगी और उसके बाद उसके पिछले हिस्से का पिछला जो हिस्सा होगा वो पिछला हिस्सा चला जाएगा उसका कोरोमंडल एक्सप्रेस का रेलवे पटरी पर, जिसपे बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी। तो ये जांच का विषय है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की देखरेख करने वाला एक जेई आमिर खान, उसके हाथ में सब कुछ था। वह तय करता है कि मालगाड़ी खड़ी कैसे करनी है लूप लाइन पर, वह तय करता है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को लूप लाइन में कैसे भेजना है और वहाँ तय करता है कि कोरोमंडल की स्पीड कितनी रहेगी और उसके बाद उसी समय वहाँ पर बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस का टक्कर हो जाना ये जांच का विषय है। क्या संभव हो सकता है? दूसरी बात, हमारे देश के अंदर 3 लाख रेलवे कर्मचारियों की कमी है, जिनमें 1,40,000 सुरक्षा कर्मी होते हैं देखरेख करने वाले पटरी और तमाम सिस्टम के। इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच का हिस्सा बनना चाहिए कि आखिर देश में महानागा रेलवे स्टेशन पर 292 लोगों की हत्या और 900 लोगों को घायल करने के लिए रेल मंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री में से वह कौन देश का हत्यारा है जिसने 3 लाख रेल कर्मियों की अभी तक भर्ती नहीं की, जिसमें 1,40,000 लोग सुरक्षा कर्मी हैं। फरवरी के अंदर सिग्नल के सिस्टम की खराबी को लेकर के रेलवे के एक आला अधिकारी ने 9 फरवरी को लिख करके चिट्ठी दी थी। हमारे देश में सीबीआई की जांच होनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री और देश के रेल मंत्री में वह कौन गद्दार है जिसने आला अधिकारी की बाहर रिपोर्ट व पत्र जो हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नल सिस्टम की खराबी को लेकर का था उसकी अनदेखी की है। यह भी सीबीआई जांच का मामला बनना चाहिए। तब हम यह कहना चाहते हैं कि जैसे ही वहां पर रेल दुर्घटना हुई थी, आप सब लोगों ने देखा होगा वहां पर इस्कॉन का मंदिर है, उसे मस्जिद बताया जा रहा था। शुक्रवार का दिन था। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि तब ही शुरुआत हो गई थी इसमें किसी न किसी तरीके से मुसलमान एंगल ढूंढने का और उसी में जेई है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिस्टम में आमिर खान बताया गया कि भगोड़ा हो गया है, उनके किराए के मकान को सील कर दिया गया है। ये सारी झूठी अफवाह फैलाने वाले गोदी मीडिया और चिंटू गिरोह के खिलाफ, क्योंकि मामला सीबीआई के अधीन चल रहा है। ईमानदारी तब है जब सीबीआई उस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करे, उन्हें दंडित करने का काम करे जिन्होंने आरोप लगाया कि आमिर खान अपना वहां से भाग गया है, जबकि आमिर खान ने तमाम जो रेल कर्मी हैं वो सीबीआई की जांच में मदद कर रहे हैं। और वह कौन टीवी और अखबार है जिसने आमिर खान को भगाने की रिपोर्ट चलाई है, वह कौन यूट्यूब चैनल वाले हैं, इन सब पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। 1, 2, रेलवे की सुरक्षा में 1,40,000 लोगों की कमी के कारण जो बार बार डीरेल हो जाती है, इस पूरे मसले को भी सीबीआई को जांच में लेना चाहिए
ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जब रेल को चलाना हो तो झंडी दिखाने का काम देश का प्रधानमंत्री करे, लेकिन जब लाशों की गणना करनी हो, घायलों के सब को उपचार के लिए भेजना हो, हर लाशों की चिता जलवानी हो या उन्हें शमशान कब्रिस्तान पहुंचाना हो, तब रेल मंत्री को आगे किया जाता हो। यह परंपरा भी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तब मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे देशवासियों, आमिर खान पूरी तरीके से जांच कर रहा है, लेकिन मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं जिस प्रकार की नीति और नियत है, कभी हिंदू मुसलमान, कभी भारत पाकिस्तान, इस तरीके की बात करके जो भाजपा का रास्ता निकलता है, मुझे लगता है कि सीबीआई के माध्यम से भी आमिर खान को बलि का बकरा बना करके अगर आने वाले चुनाव में भाजपा कहेगी कि बिल्कुल ये जो पूरा मामला है महानागा बालासोर का रेल दुर्घटना का, वो एक मुसलमान आमिर खान की तरफ से है। जब तक वो बरी होगा तब तक चुनाव भी निकल जाएंगे और चुनाव में भी ये चुनाव का लाभ उठाएंगे। मैंने तभी कहा था, लेकिन मैं दावे के साथ में पहले भी कहा और अब भी कह सकता हूँ, ये षड्यंत्र है। षड्यंत्र ये था तब अमेरिका में राहुल गांधी का कार्यक्रम चल रहा था, उससे ध्यान भटकाने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं मानता हूं महानागा बालासोर में इसकी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। वह कड़ी भी सीबीआई को जोड़नी चाहिए कि राहुल गांधी के मसले को देश में टीवी अखबार से किनारे करने के लिए और क्रोनोलॉजी का हिस्सा मैं ये दावा इसलिए भी कर रहा हूं, जिस तरीके से हमारे देश में पुलवामा में जवानों की हत्या कराई गई केंद्र के चुनाव के समय के खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करके और जहाज़ों की मांग को खारिज करके, उसी तरीके से आपने देखा गलवान घाटी में भी जवानों, बिहार रेजिमेंट के जवानों की हत्या कराई गई। जिस तरीके से ये दो घटनाएं, उसी तरीके से मुझे लगता है कि महानागा बालासोर में भी रेल दुर्घटना भी उसी षड्यंत्र का हिस्सा है जिसने पुलवामा में और गलवान में जवानों की हत्या कराई है। क्या कहना चाहते हो, प्रधानमंत्री और रेल मंत्री जी को सिंपैथी नहीं है? किस बात की सिंपैथी? कौन सी सिंपैथी की आप बात कर रहे हैं? रेल के आला अधिकारी ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में दावा किया कि ये जो सिग्नल सिस्टम है इसमें खराबी है और इससे कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। 9 फरवरी की चिट्ठी है। उस चिट्ठी को दबाने का षड्यंत्र किसने किया? उस चिट्ठी को दबाने वाला षड्यंत्रकारी ही महानागा बालासोर में रेल दुर्घटना का करवाने वाला असली दोषी है।